हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी हुंजल मेकअप एंड हेयर एकेडमी। सो आज जो मैं आपको मेकअप लुक सिखाने वाला हूँ वो है बहुत ही मिनिमल सा मेकअप। आजकल जैसे बहुत ही मिनिमल एंड कम से कम लेयरी मेकअप चल रहा है, तो वही चीज़ मैं आपको इस ट्यूटोरियल में सिखाने वाला हूँ। इस ट्यूटोरियल को आपने लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे फॉलो नहीं किया है, आप मेरे वीडियो सिर्फ देखते हो, लाइक शेयर या कमेंट भी नहीं करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है, क्योंकि मैं अपने पेज के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर नया नया कंटेंट लेके आता हूँ, जिसमें मैं आपको ट्रेंडिंग मेकअप, ट्रेंडी हेयर स्टाइल और ब्राइडल लुक्स या फिर मेकअप के रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो बताता रहता हूँ। तो चलिए आज का हम मेकअप ये जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपको बता दूं कि आईज बिल्कुल मिनिमल होएंगी, बेस बिल्कुल मिनिमल होएगा, एकदम फ्लॉलेस सी लुक होएगी, क्योंकि आज जो हम आउटफिट के साथ काम कर रहे हैं वो आउटफिट का कलर भी लाइट है। लाइट आउटफिट के साथ हमें मेकअप को कैसे सेटल करना है वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एंड साथ के साथ एक चीज़ बता दूं, आज मैंने इनको ये जो हेयर डू किया है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है हेयर डू, तो यही ब्राइड बन मैंने इनके लिए किया है। सो आप लोगों को ये बन कैसा लगा है तो आपने ये भी मुझे कमेंट्स में बताना है। तो चलिए अभी हम करते हैं मेकअप स्टार्ट। तो आज मैंने वैसे इनको लेंस नहीं डलवाए क्योंकि इनकी आइज़ का कलर वैसे ही बहुत खूबसूरत है, तो लेंसेज की ज़रूरत नहीं है। स्किन के अकॉर्डिंगली हम सीटीएम कर रहे हैं, आप आइज़ बंद करना। इनकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेजिंग सी बात रहती है कि जब वेदर इतना गर्म होता है, इतनी गर्मी होती है, तो उसमें भी आजकल हमें ड्राई स्किन देखने के लिए मिलती है। तो हमें मेकअप भी वैसे ही रखना पड़ेगा जो वेदर को भी कॉम्प्लीमेंट करे और ड्राई स्किन को भी कॉम्प्लीमेंट करे। जब भी कभी हम किसी लाइट आउटफिट के साथ मेकअप करते हैं, तो हमें एक चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखना है। सबसे पहले क्लाइंट की चॉइस कैसी है, फंक्शन डे का है या फिर नाइट का है, और उसके साथ इतना ज़्यादा बोल्ड या फिर कंट्रास्ट मेकअप नहीं करना है कि जिसके साथ उनका फेस एकदम से अलग से दिखे, क्योंकि आउटफिट के अंदर कलर्स बहुत ही ज़्यादा मिनिमल से हैं। आई भी इसके लिए मैं मैटिफाइंग प्राइमर ही यूज़ करूँगा, क्योंकि आईज को हमें एकदम से मैटिफाई करना है, जिसके साथ हमारे मेकअप का स्टे अच्छे से जाएगा। अब बात वही आ गई कि मैं लाइट शेड करूँगा आईज के ऊपर, बट हमें आईज को इंटेंस भी रखना है। जब भी हम कोई ब्राइडल लुक क्रिएट करते हैं, उसमें मेकअप जितना इंटेंस बट लाइट एंड फ्लॉलेस रखना होता है, उसके साथ पिक्चर्स वीडियोस उतनी ही अच्छी आएंगे ब्राइड की। एंड बिल्कुल मिनिमल सा कंसीलर। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिर्फ एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। आज मैं इसमें ज़्यादा आपको प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताऊंगा। ऑलरेडी मैं अपने ट्यूटोरियल्स में प्रोडक्ट के बारे में बताता रहता हूँ। तो इसमें हमने फोकस क्या करना है, टेक्निक क्या है, प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है। तो बेसिकली मेरा फोकस किस चीज़ पे, टेक्निक के ऊपर। तो आज आपने सिर्फ टेक्निक को अच्छे से सीखना है, फॉलो करना है। अब देखो, बिल्कुल ही मिनिमल सा लाइट कंसीलर मैंने एज अ आई बेस यूज़ किया है। सो एक लाइनर की लाइन ड्रॉ करूंगा काजल पेंसिल के साथ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे हेयर लाइन में ना समटाइम्स क्या होता है कि क्लाइंट के हेयर थिक होते हैं, तो उसमें या फिर डेंस होते हैं जिसमें अच्छे से लाइनर जो है वो डिपॉजिट नहीं हो पाता। तो सबसे पहले काजल यूज़ करो एंड हल्का सा हेयर लाइन के अंदर स्मर्च कर दो, सो दैट कि स्कैंटीनेस ना आए लाइनर के अंदर। एंड देन आई शेडोज। तो मैं ये आई शेडो पैलेट यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर सारे न्यूट्रल कलर्स हैं, तो मैं न्यूट्रल ही पिक करने वाला हूँ। तो इनके लिए जो मैं कलर पिक करूँगा वो ये पिक कर रहा हूँ। एंड वेरी सॉफ्टली अंडर द आर्क अच्छे से डिपॉजिट किया है मैंने, डैब डैब करके। मैट आई शेडो मैंने लिया है और मैक का यूज़ किया है। देखो, मैं फिर भी आदत से मजबूर साथ के साथ बताता जा रहा हूँ कौन सा प्रोडक्ट है, किस ब्रांड का यूज़ कर रहा हूँ। इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए वनीला शेड यूज़ कर रहा हूँ दोनों आईज पे। एंड देन आउटफिट के साथ मैचिंग कलर बिल्कुल ही न्यूट्रल्स है बट शिमरी। रिसेंटली मैंने एक ट्यूटोरियल के अंदर, एक शॉर्ट वीडियो के अंदर बताया था ऐसा ही एक शिमर, जो कि बहुत अच्छा था। आजकल क्योंकि ये शेड के शिमर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट ब्रांड का शिमर है जिसके साथ मैं इनके आई मेकअप को कंप्लीट लुक दे रहा हूँ। शिमर्स को अच्छे से सेट करने के साथ साथ आपको उनको अच्छे से ब्लेंड भी करना होता है, सो दैट कि वो लेटर ऑन बाद में एक पैची इफेक्ट ना दे। आइज ओपन करना, सी द कलर।
और अभी हम करेंगे लाइनर एप्लीकेशन। सो लाइनर के लिए मैं ऐसे एंगल्ड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही डिफाइंड सा बट सॉफ्टनेस दूंगा इसको लाइनर के साथ। तो ऐसे कॉर्नर से मैंने किसी टेल, आइज ओपन करना। सो मैंने इनको बड़ा ही मिनिमल सा एंड सॉफ्ट सा लाइनर दिया है और उसमें हल्का सा विंग क्रिएट किया है। अब मैं कंसीलिंग कर रहा हूँ फेस को। कंसीलिंग एंड करेक्शन अगर हम देखें तो इनके ना मिनिमल सी करेक्शन की ज़रूरत है। अब सामने देखना, जैसे यहाँ पे हल्के हल्के से डार्क सर्कल है। फेयर स्किन के साथ हल्के से डार्क सर्कल्स अगर हो तो उनको कैसे कवर करना है, तो उसके लिए मैं आज यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हुडा ब्यूटी का ये कंसीलर करेक्टर। अगर आप इसका शेड जानना चाहते तो आपको उसके लिए मुझे कमेंट्स में पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये करेक्टर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है और इसमें काफ़ी शेड्स अवेलेबल हैं जो कि स्किन के अकॉर्डिंगली ही हमें पिक करने होते हैं। अभी इनका जो स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये जो कलर पिक किया है ये आपको तभी बताऊंगा जब आप मुझे कमेंट्स में पूछोगे। सो एप्लीकेशन के बाद हमें करनी है ब्लेंडिंग। अच्छे से सेट कर दूंगा। काफ़ी देर से मुझे वीडियोस में मुझे सब यही पूछ रहे थे कि आप डायरेक्टली डार्क करेक्टर यूज़ कर रहे हैं सर, कभी कंसील सॉरी ऑरेंज करेक्टर या इस टाइप के करेक्टर, मैं नाम नहीं बता रहा यहाँ पे फिर से, तो ऐसे करेक्टर के साथ एक करेक्शन करके दिखाओ फेयर स्किन के ऊपर। तो आप ये बोल सकते हो कि दिस इज़ ऑन डिमांड जो मैं आज आपको करके बता रहा हूँ। सो आप देखो इसका पिगमेंट कितना अच्छा है, मैंने कितना कम कम प्रोडक्ट यूज़ किया है बट कितनी अच्छी कवरेज है इसके साथ। और इसका स्टे बहुत अच्छा है एंड ब्राइटनेस देगा फेस के ऊपर और एक फ्लॉलेस सा बेस क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। ऊपर दिखना। अभी ऑरेंज करने के बाद हमें इसको कंसीलर के साथ भी लॉक करना पड़ेगा। तो जो मैं कंसीलर यहाँ पे यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा फेयर स्किन, जैसे इनका स्किन टाइप है फेयर साइड, तो फेयर कंसीलर यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट की एप्लीकेशन, ब्लेंडिंग और स्किन टाइप, उसके अकॉर्डिंगली कलर, टोन्स, अंडरटोन्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं एक अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए। इनकी नॉलेज लेने के लिए अगर आप अच्छे से अपना स्किल इम्प्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके लिए सिर्फ आपको ये करना है कि आपको मुझसे सीखना पड़ेगा। आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसमें मैं प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूँ कि कैसे मेकअप करना है, कैसे लुक्स क्रिएट करनी है, वेरिएशंस कैसे करनी है फेस के ऊपर, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू मेकअप। अच्छे से सेटिंग कर दी है मैंने कंसीलर की। अब देखो जो कंसीलर का शेड है वो एकदम से लाइट हो गया है फेयर साइड, और मैंने अच्छे से स्मर्च की सॉरी ब्लेंड किया है फेस के ऊपर। पैची सा इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं देना। ये नहीं कि आपने एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कंसीलर और करेक्टर यूज़ किया और उसको वहीं उसी एरिया के ऊपर छोड़ दिया, वो चीज़ बहुत गलत होएगी, उसके साथ मेकअप पैची हो जाएगा ऑब्वियसली। अब इनकी अगर अंडरटोन की बात करूँ, देखो इनकी जो स्किन इज फेयर, फेयर के साथ येलो अंडरटोन्स हैं। आई कैन सी कि ये येलो अंडरटोन के साथ है। तो जो इनके फेस के ऊपर यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो इनकी अंडरटोन्स आ रही हैं वो थोड़ी सी पीच एंड फेयर साइड आ रहा है। बट मैं इनके लिए जो फाउंडेशन यूज़ करूँगा वो मैं थोड़ा वार्म साइड ही यूज़ करूँगा। फेस को हम वार्मथ ही देंगे, तो यहाँ पे मैं ABH के फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ। ये दोनों शेड्स इनके लिए यूज़ करूँगा। दोनों शेड्स को मिक्स करके हम इनके स्किन टोन का कलर क्रिएट करेंगे। तो मैंने जो मिक्सिंग के साथ यहाँ पे कलर क्रिएट किया वो समहाउ ऐसा सा दिख रहा है। एंड अभी हम एक स्वॉच लेंगे और ये इनको बिल्कुल ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है।
एबीएच का ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ब्राइड्स के लिए। आपकी वैनिटी में होना मस्ट फाउंडेशन है, क्योंकि अगर आप देखो ये बिल्कुल भी लेयरी नहीं है, किकी भी नहीं होएगा, लेयरी भी ज़्यादा नहीं है, बट कवरेज बहुत अच्छी है, बिल्डेबल फाउंडेशन है। एंड जिनके स्किन एकदम फ्लॉलेस है, ज़्यादा कंसीलिंग की ज़रूरत नहीं है, या फिर डे ब्राइड्स आप कर रहे हो, डे मेकअप्स कर रहे हो, तो उस सिचुएशन के लिए, उन क्लाइंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन है। Okay. इस तरह। सो लिक्विड ब्लशर एंड देन ब्लेंड इट। जो भी एप्लीकेशन हम कर रहे हैं साथ के साथ उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लशर एप्लीकेशन जब भी करते हैं, आप क्रीम करो चाहे लिक्विड ब्लशर एप्लीकेशन करो, उसको लूज पाउडर से पहले अप्लाई करना है एंड अच्छे से सेट करना है, और डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब जैसे कि आप देख रहे हो, इनका ये वाला जो फेस का पोर्शन है वो एकदम से फ्लॉलेस सा लग रहा है, और जो फेस की लाइंस होती हैं वो काफ़ी हद तक डिफ्यूज हो चुकी हैं, ब्लर हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे पाउडर यूज़ किया है, माइक्रो फिनिशिंग लूज सेटिंग पाउडर यूज़ किया है फ्रॉम मैक्स टच। मैक्स टच के ये दोनों पाउडर्स बहुत अच्छे हैं। जो मेरे पास कलर्स अवेलेबल हैं, एक है 04 पीच है, अगर आपके क्लाइंट की स्किन थोड़ी सी डस्की है या फिर थोड़ी डार्क साइड है, देन आप पीच यूज़ कर सकते हो। अगर आपके क्लाइंट की स्किन थोड़ी सी फेयर है तो आप फेयर में जाना चाहते हो, तो जो मैंने यहाँ पे शेड किया है 03 बेस शेड यूज़ किया है। लूज पाउडर बहुत ही अच्छा है एंड दोनों शेड्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि स्किन टोन के अकॉर्डिंगली हमें स्विच करना है, बट मैं यहाँ पे इसके एक एडवांटेज आपको बता देता हूँ जो कि रिपीट कर चुका हूँ। इस साइड पे लाइंस काफ़ी डिफ्यूज हो चुकी हैं, एंड अगर इस साइड पे आप देखो, आपको पोर्स भी विजिबल होंगे, हल्का हल्का टेक्सचर विजिबल है, जो कि इस साइड पे बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दीज लूज पाउडर्स फ्रॉम मेकअप एम्पायर। तो अभी हम दूसरी साइड भी यही यूज़ करेंगे पाउडर। अब यूज़ करने का भी मैंने आपको बताना है कि कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हमें अंडर द आई मेकअप को सेट करना है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ज़्यादा लाइंस होती हैं क्लाइंट के, जैसे अंडर द आइज़ या फिर अराउंड द माउथ। तो वहाँ पे जो इसके अंदर ये जो पफ दिया गया है, इसी पफ के साथ हमें ऐसे ओपन करना है इसको, और ऐसे आपने पाउडर को उठाना है। पाउडर उठाने के बाद आपने हैंड के ऊपर ऐसे हल्के से सेट करना है, सो दैट कि अगर एक्सेस क्वांटिटी है आपके पफ के अंदर तो वो ख़त्म हो जाएगी, एंड बिल्कुल मिनिमल सा पाउडर बहुत अच्छी फिनिशिंग देगा। प्रॉब्लम क्या आती है, समटाइम्स हम एक्सेस में पाउडर यूज़ करते हैं, जिसके साथ क्या होता है कि एक्स्ट्रा लेयरिंग हो जाती है, पाउडर ड्राइनेस देता है, या फिर क्लाइंट बोलता है कि फेस पे बहुत ज़्यादा पाउडरी सा इफ़ेक्ट था। तो अगर आप इस टेक्निक के साथ पाउडर यूज़ करते जैसे मैंने अभी आपको बताया, सो काफ़ी कम क्वांटिटी में आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। एंड नेक एरिया अच्छे से फाउंडेशन को लॉक करने के लिए। हाँ देखो मेकअप कितना मिनिमल एंड अच्छा लग रहा है। ब्राउज करेंगे मिनिमल ब्राउन शेड के साथ, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं यूज़ करेंगे। सो ब्राउन शेड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला शेड ब्राउन। मैंने पहले अपने ब्राउ पोमेड को एक्टिव किया एंड देन फिल करूँगा आँख से।
ਜਿਹੜੀ सो अभी मैं जो इनके लिए लिप लाइनर यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ रिकोड का। मैंने वही थोड़ा सा सटल ही कलर पिक किया है क्योंकि ज़्यादा डार्क भी नहीं है, मिनिमल सा कलर करेंगे। और मैंने जैसे आपको बताया कि हम ब्राउन्स में ही जा रहे हैं। एंड सबसे पहले आप देखो कि ये कितना स्मूथ है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जब भी हम कोई लिप लाइनर यूज़ करते हैं मोस्टली होता क्या है कि वो अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते और मैक्सिमम कंसीलर ही उन पे चला जाता है। बट ये जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, दिस इज़ वेरी स्मूथ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनके लिप्स को बिल्कुल भी आउट लाइन ना करूँ, लाइन टू लाइन ही काम कर रहा। एंड लिप शेड भी हम लाइट सा ब्राउन ही रखेंगे। सो आउटलाइन करने के बाद स्माइल करना, स्माइल करके एक बार फिनिशिंग चेक करूँगा कि अगर हल्का सा भी डिफरेंस होएगा तो वो पता चल जाएगा। एंड देन इज़ द लिप शेड। सो जो मैं यहाँ पे लिप शेड यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक का। मैक की क्रीमी लिप शेड्स हैं। क्रीमी होने के साथ साथ हल्के से फ्रॉस्टेड भी हैं, जैसे शाइन करते हैं। तो इसमें से मैं ये वाला लिप शेड पिक कर रहा हूँ जो कि सॉफ्ट पिंक शेड है। अगर किसी के लिप्स डिहाइड्रेटेड हैं तो उनके ऊपर अगर आप इनको लगाते हो तो शाइन भी देंगे एंड साथ के साथ लिप्स का जो टेक्सचर है उसको भी कंसील कर देगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारे क्लाइंट्स को जैसे डिहाइड्रेटेड लिप्स होते हैं तो ग्लॉस रिक्वायर्ड होता है। बट आजकल ये वाले लिप शेड्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहे हैं और इसको मैं हल्का सा ऑम्ब्रे इफेक्ट दूंगा। आउटसाइड से हम करेंगे डार्क शेड यूज़। सो दिस वन। स्माइल मेरी तरफ देखिए। फिनिशिंग के लिए जो मैंने ब्राउन शेड यूज़ किया है वो भी मैक का ही है, क्रीमी शेड है। सो जैसे बेस क्रिएट करने के साथ क्या है कि जो इनके लिप्स हैं वो एकदम से ड्राई नहीं लग रहे, हल्का सा शाइन भी आ रहा है लिप्स के अंदर। स्माइल एंड सी कितना खूबसूरत सा लिप कलर क्रिएट हुआ है, क्योंकि हमने जो बेस कलर दिया था वो हमने यूज़ किया हल्का सा फ्रॉस्टेड सा शिमरी सा, एंड उसके ऊपर हमने लिक्विड ब्राउन लिपर लगाया है फ्रॉम मैक ओनली। तो दोनों कॉम्बो मैंने मैक के ही यूज़ किए हैं। नाउ इज़ द ब्लशर पार्ट। सो ब्लशर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लशर नहीं यूज़ करेंगे, हल्का सा सिर्फ पीच शेड यूज़ कर रहा। पिंक तो बिल्कुल भी नहीं। ऊपर दिख रहा है। सो चीक्स को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए। एंड मैं एक चीज़ मोस्टली कर देता हूँ कि मैं जब ब्लशर एंड चिन करता हूँ तो साथ के साथ हल्का सा कॉलर बोन को भी हाईलाइट कर देता हूँ, सो दैट कि एक फेस के अंदर बैलेंस मेंटेन हो जाए, कि वो डिफरेंस ना आए। एंड द कंटूर पार्ट फाइनली इस तरह दिखना। सो लास्टली हम अंडर द चिन कंटूर करेंगे। और हल्का सा मैं इस एरिया पे भी वार्मथ दूंगा, इस एरिया को थोड़ा सा डीप करने के लिए, सो दैट कि फेस ब्रॉड ना आए। सिर्फ इस एरिया को हमने वार्म करना है। एज सच मैं कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ईयर्स के पास एक वार्मथ एंड डेप्थ मेंटेन कर रहा हूँ। इस तरह देखना।
and the highlighter just on the nose tip and एकदम से subtle सा effect in the chin। क्योंकि ये हाइलाइटर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, चीक्स पे हाइलाइटर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने इनके नेक पे हाइलाइटर यूज़ किया, फिर उसके साथ क्या होगा कि फेस एकदम से ब्लैंक आएगा। तो फेस को ब्लैंक नहीं करना है तो हल्का हल्का सा हाइलाइटर हमने फोरहेड, नोज़ एंड चिन के ऊपर भी यूज़ किया है। चीक्स के ऊपर मैं हाइलाइटर अवॉइड कर रहा हूँ। आप लोग मोस्टली क्या करते हो, कुछ पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर हाइलाइटर यूज़ किया फिर आप बैलेंसिंग करना भूल जाते हो। तो बैलेंसिंग क्या है? बैलेंसिंग ये है कि अगर आप नेक पे हाइलाइटर यूज़ करो तो फेस के कुछ पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर हाइलाइटर यूज़ करना मस्ट है, अदरवाइज फेस बिल्कुल अलग दिखेगा एंड नेक बिल्कुल अलग दिखेगा। सो इसमें हमने ऐसे ही रखना है। तो ऑलमोस्ट हमारी लुक हो गई है फाइनल एंड फिनिशिंग स्प्रे के साथ हमारा पूरा मेकअप जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। आईज को कवर करते हुए जस्ट फेस के ऊपर फिनिशिंग स्प्रे एंड फेस को 2 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे और आपका मेकअप हो जाएगा डन। सो अभी हमारा ऑलमोस्ट इनका मेकअप जो है वो डन हो चुका है। ज्वेलरी डालेंगे एंड प्रॉपर इनकी लुक जो है वो आएगी साथ में अच्छी सी।